नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। सबसे पहले आप इस पहली तस्वीर को देखिए, अब आप दूसरी तस्वीर को देखिए और ये आप तीसरी तस्वीर को देखिए। तीसरी तस्वीर में आपको ये शख्स जो देखने को मिला है जो लोगों को सामान वितरण कर रहा है। इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये पहली तस्वीर वही तस्वीर है जो प्रयागराज में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। भव्य, दिव्य, अलौकिक, अकल्पनीय महाकुंभ इस वर्ष का हो रहा है और तमाम तैयारियां हो रही हैं। जिस दूसरी तस्वीर को हमने आपको दिखाया है वो वहां पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पूरा इलाहाबाद, पूरा प्रयागराज इस वक्त पानी में डूबा है। गंगा मैया लोगों के घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और इन सभी परिस्थितियों में सरकार जहां पर लोगों को मदद पहुंचाने में नहीं खड़ी हुई, जहां सरकार को असफलता हासिल लगी, जहां सरकार विफल हुई, वहां पर ये यादव लड़का इस वक्त लोगों के बीच में मसीहा बनकर खड़ा हुआ है और इस भरे पानी में नाव के सहारे पैदल जज्बी तरह से लोगों के घरों घरों तक पहुंच रहा है और उन्हें सामान वितरण कर रहा है, उन्हें भोजन दे रहा है, खाना खाने को, जिससे कि वो अपना पेट भर पाए। इस जल भराव के माहौल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कहती है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैमरे के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बीजेपी के राज में पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता गली मोहल्ले तक पहुंच नहीं रहे इस जल भराव में। जो प्रयागराज में बीजेपी के नेता हैं वो अपने घर में बैठे हुए सुविधा के साथ, लेकिन आम जनमानस के दरवाजे तक नहीं पहुंच रहे। और पहुंचे भी क्यों भाई? उनके पैरों में पानी लग जाएगी, उन्हें दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि संदीप यादव ये वो शख्स है जो इस वक्त मसीहा बनकर प्रयागराज के लोगों के बीच में आ खड़ा हुआ है और ये बात उसी की है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता एक भी नहीं है जो आकर यहाँ पर वितरण करे सामान का, और जब हम लोग यहाँ पर सामान का वितरण कर रहे हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्हें नहीं पसंद आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक युवक जो यादव जाति का है वो लोगों तक पहुंचे और लोगों तक सामान पहुंचाए। इसमें भी जाति की राजनीति हो रही है, इसमें भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वाली लड़ाई देखी जा रही है। इसमें यह नहीं देखा जा रहा है, जल भराव है चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, मदद करनी चाहिए उन लोगों का, उन आम जनमानस का जो इस वक्त उन्हें अपनी हाल पर सरकार ने छोड़ दिया है। सवाल ये खड़े होते हैं कि महाकुंभ के टाइम बड़ी बड़ी विकास की गई थी, वो विकास आखिर कहां है? क्यों नहीं धरातल पर दिख रही है? क्यों पूरा प्रयागराज पानी में डूबा हुआ है? क्यों सड़कें टूट रही हैं, धस रही हैं और पुल भर भरा के गिर रहे हैं? और जब इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बौखला गए अखिलेश यादव, बीते कई सालों से वो सत्ता में नहीं आए हैं। इसलिए क्या इस तरह का बयान देना उचित है? क्या इस तरह की बड़बोले बात कहना उचित है? विपक्ष का तो काम होता है सवाल खड़े करना, विपक्ष का तो काम होता है सत्ताधारी सरकार की कमियों को उजागर करना। अब आपको हम पूरी खबर बताते हैं। दरअसल ये जो युवक है जो इस वक्त मसीहा बनकर लोगों के सामने खड़ा हुआ है, इनका नाम है संदीप यादव। ये वही युवक है जब प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति लगी थी जिसको लेकर भी बहुत विवाद हुए थे, ये उसी के संस्थापक है। उन्होंने ही इस मूर्ति को प्रयागराज में लगवाया था, ये वही शख्स है। और इस जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तब ये भव्य, दिव्य, अपने हर एक एंगल से महाकुंभ को बेहतर बनाने के लिए लोगों में फ्री सेवा लोगों को दिए, यहाँ तक कि लोगों को जलपान भी वो कराया करते थे मुलायम सिंह की जहाँ मूर्ति बैठाई गई थी महाकुंभ में। ऐसे में एक बार फिर से जब प्रयागराज पानी में डूब रहा है तो इस युवक को होशो और हवास पूरा था कि जहां प्रयागराज में महाकुंभ के समय बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे थे और सेवाएं लोगों को दे रहे थे, उसी महाकुंभ की नगरी में ये युवक एक बार फिर से लोगों को सेवा दे रहा है। और ये बात रास नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, ये खुद संदीप यादव ने ये बातें कही हैं। आपको बताते चले कि संदीप यादव ने ये भी हमसे आज कहा है कि एडीएम और एसडीएम उनके इस सामान वितरण के खिलाफ खड़े हुए, उनको रोकने की पूरी कोशिश की है। जब ये नहीं रुके लोगों को आज सामान देने के लिए तो कई पुलिस फोर्स बुला ली गई, एसडीएम और एडीएम की तरफ से कई पुलिस बल जब वहां पे मौजूद हुए रोकने के लिए कि ये सामान ना वितरण करें। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप नहीं वितरण करेंगे, आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप नहीं वितरण करेंगे। किसी भी पार्टी के लोगों ने अगर किया हो तो मुझे दिखा दीजिए क्या है ये पार्टी के लोग एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए।
ये भी भाजपा वाले बांटे हैं। आज एक प्रमाण दे सकते हैं, अभी भाजपा वाले यही बांटे हैं, मैं बताता हूँ। आप यहाँ कैमरा तमाम में दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे सकते हैं, दे दीजिए भाई। लोग लगातार भाजपा वाले योगी जी की फोटो लगा के फोटो लगा के वो आप ये सरकारी का सरकार के अंग नहीं है बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ये किसी पार्टी के ग्रुप में नहीं दिया जा रहा, किसी पार्टी में नहीं है। हम कोई पार्टी नहीं। इसमें समाजवादी पार्टी कहां से आ गई? इसमें आम जनमानस का दुख देखा जा रहा है, पीड़ा देखा जा रहा है, लोगों को सम्मान देना उचित माना जाता है। ऐसे में तो घर के बगल में भी किसी को कोई घटना घटित हुई रहती है, कोई दुर्घटना घटी रहती है, तो पड़ोसी मदद करता है, उसमें जाति धर्म नहीं देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जाति धर्म प्लस पार्टी भी देखी जा रही है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन है जो रोक लगा रहे हैं। ये युवक जो नाव से लोगों के पास पहुंच रहा है, दूध पहुंचा रहा है, दही पहुंचा रहा है, केला पहुंचा रहा है, स्नैक्स पहुंचा रहा है, तमाम चीजें पहुंचा रहा है जो इससे बन पा रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन को ये बातें रास नहीं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घर में विराजमान है। लेकिन जब ये युवक मसीहा बनकर उतरा है प्रयागराज में, ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि हम महाकुंभ में भी लोगों के लिए खड़े थे। और आज जब महाकुंभ में, जिस महाकुंभ को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, वो महाकुंभ जब आज, वही महाकुंभ नगरी जब आज पानी में डूबा हुआ है, तब भी हम लोगों के लिए खड़े हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है और ये है उत्तर प्रदेश का समाज सेवा कि अगर कोई समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़े तो उसे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये संदीप यादव कह रहे हैं और उनके साथ जो हुए हैं कारनामे आज, वो तस्वीरें और वीडियो इस बात को प्रमाणित करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कैमरे के उस पार से हमारा सहयोग कर रहे थे उत्तम ओझा।